गुड मॉर्निंग दोस्तों, अंकुर मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। और बेटा आपके आज फिर नया चैप्टर आपके बीच स्टार्ट हो रहा है, नंबर सिस्टम, यानी जिसे संख्या पद्धति कहते हैं। बहुत बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट किया जा रहा है, बड़े सावधानी से इसको समझना है। और इस चैनल को मेरे को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें। देखिए आपके बीच जो टॉपिक है वो आप नंबर सिस्टम में पहला नंबर लेते हैं, रिकरिंग नंबर। क्या है? रिकरिंग नंबर। ये बेटा रिकरिंग नंबर होता क्या है? यानी कि दशमलव के बाद किसी भी संख्या की बार बार पुनरावृत्ति होना, वो आपका कहलाता है रिकरिंग नंबर। जैसे कि कभी कोई मैं एक नंबर आपके पास लिख लूँ, कह दो x इज इक्वल टू 0.4444 डॉट 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 इन्फिनिटी। यानी कि यहाँ पर मैंने कह दिया x का मान x बराबर 0.4444 डॉट डॉट आपको दे रखा है। अब यहाँ से आपको ये नंबर जो है अब यहाँ से इसका मुझे फ्रैक्शन में इस नंबर को लिखना है कि इस नंबर को मुझे फ्रैक्शन में लिखना है कि भिन्न क्या बनेगी। तो बेटा यहाँ पर मैं क्या करूँ कि दोनों तरफ 10 का मल्टीप्लाई कर दूँ। इस इक्वेशन में दोनों तरफ क्या कर दूँ? 10 का मल्टीप्लाई। जब 10 का मल्टीप्लाई इधर करूँगा तो ये 10x हो जाएगा इज इक्वल टू 4.444 डॉट 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 इन्फिनिटी। इतना हो जाएगा। पॉइंट क्या होगा? 10 की वजह से एक स्थान रिप्लेस हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो पॉइंट है, इस पॉइंट को रिप्लेस करके कहाँ पहुँचा दूंगा मैं? यहाँ पर। तो संख्या हो जाएगी 4.444। क्या इस नंबर को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ? 10x इज इक्वल टू 4 प्लस 0.444 डॉट 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 इन्फिनिटी। बताइए, इस तरीके से अगर बेटा मैं लिख दूंगा, कोई दिक्कत किसी को? तो यहाँ पर ही मैंने इस वजह से इसको क्यों लिखा है, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है वो मुझे पता है कि ऊपर किसी का मान आपको दे रखा है। तो मैं कह सकता हूँ 10x इज इक्वल टू होगा 4 प्लस का x। क्यों? ये मान किसका दे रखा है मुझे? x का। और x को अगर मैं इधर ट्रांसफ़र कर दूंगा तो 10x माइनस का x इज इक्वल टू 4। और यहाँ से इसे सॉल्व करूँगा तो 9x इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू 4/9। तो अगर यहाँ से मैं इसे सॉल्व करूँगा तो बेटा x की वैल्यू क्या होगी? 4/9। तो यहाँ से आपको एक चीज़ सीखने को मिली कि अगर पॉइंट के बाद सेम नंबर आपको बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है और आपको एक संख्या लिखाना तो ये 4/9 लिखा जाएगा। ठीक। देखो बेटा, इधर कुछ मैंने आपको संख्याएं दे रखे हैं, कुछ रिकरिंग नंबर आपको दे रखे हैं और इनको मैंने बार से डिनोट कर दिया है। यानी इस 0.444 का मतलब क्या होगा? 0.4 बार। यानी एक नंबर बार बार किसी भी संख्या से दोहराया जा रहा है तो उसे आप बार लगा के रोक सकते हैं। तो यानी कि जैसे आपके पास अभी नंबर था, x की वैल्यू थी आपके पास 0.444 डॉट 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 डॉट। तो इस नंबर को मैं ये लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 4 बार। तो इस बार से ये संख्या बार रोकी जा सकती है। इस बार का मतलब ये है कि संख्या की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, यानी बार बार इसी नंबर को रिपीट किया जा रहा है। तो इसी प्रकार ये नंबर 0.4 बार लिखा हुआ है, ये नंबर 0.45 बार लिखा हुआ है, ये 0.452 बार है, ये 0.245 यानी 45 के ऊपर बार है, 0.53 तो ये 3 के ऊपर बार है, इसमें 0.5648 इधर 8 के ऊपर बार। तो इस नंबर को आप फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिख सकते हैं? तो यानी x इज इक्वल टू 0.45 बार है, तो यहाँ कितनी संख्या के ऊपर बार है बेटा? एक संख्या के ऊपर। अगर एक संख्या के ऊपर बार है बेटा तो नीचे एक अब 9 बढ़ा देंगे। क्या कर देंगे? इसमें एक 9 बढ़ा देंगे, यानी 4/9 लिख सकते हैं। ये अभी मैंने निकाल के बताया कैसे लिखते हैं, क्या रीजन रहा है इसका। इसी प्रकार 0.45 बार है तो इसको लिखेंगे 45 अपॉन, अब दो संख्याओं के ऊपर बार है तो 2 9 नीचे लगा देंगे, 45/99।
अगर इसी प्रकार ये नंबर है तो इसको क्या लिख सकते हैं 452/999 कह सकते हैं कि 452/999, क्योंकि यहाँ कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, 3 संख्याओं के ऊपर बार है, तो नंबर अपॉन में क्या करेंगे 39 लगा देंगे। अगर जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतना ही क्या करता है 9 नीचे फ्रैक्शन में लगाते रहना है। जिस प्रकार 0.245 बार है तो इसे लिखेंगे 245 माइनस 45/990, 245 -2/990, यानी कि 245 पूरा नंबर लिखा और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है मैंने उस नंबर को क्या कर दिया, उसमें से घटा दिया। तो देखिए यहाँ 2 के ऊपर बार नहीं है तो मैंने 245 में से 2 को घटा दिया, और कितनी संख्याओं पे बार है 2 पर 2 9 लिख दिए, कितनी पे बार नहीं है उससे पहले 1 पर 1 0 बढ़ा दिया। तो बेटा इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो बनेगा 243/990। इसी प्रकार 0.53 है आपके पास, तो यानी 3 के ऊपर यहाँ पर बार है तो इसे आप लिख सकते हैं 53 माइनस किसके ऊपर बार नहीं है 5 को इसमें से घटा देंगे, अपॉन एक संख्या के ऊपर बार है 1 9 लगा देंगे, और इससे पहले कितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है 1, तो 1 0 बढ़ा देंगे। तो बेटा ये फ्रैक्शन में आपके पास लिखा जाएगा 40/90। इसी प्रकार आपके पास अगला नंबर है 0.5648 बार, यानी 8 के ऊपर बार है तो इस नंबर को आप लिख सकते हैं 5648 माइनस, अब इससे पहले कौन सी कितनी संख्या में बार नहीं है 3, जिन संख्या में बार नहीं उतनों को घटा दो, तो आप कह सकते हैं 564, मैंने इसमें से घटा दिया, क्या संख्या ऊपर बार है 1 9 लगा दिया, और कितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है 3, तो मैंने 3 0 बढ़ा दिए। बेटा इसे सॉल्व मैं करूंगा ऊपर वाले से। तो देखो बेटा इसे क्या आगे सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 8 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 4 में से 6 घटेगा ना, इधर से कैरी लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 14, और 14 में से 6 घटेगा तो 8, ये कितना होगा यहाँ 5, और 5 में से 5 घटेगा तो 0, और ये कितना आ जाएगा 5, तो बेटा इसे लिख सकते हैं 5084/9000। तो इस प्रकार इन नंबरों को क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में आप लिख सकते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट सवाल आपके सामने मैंने बोर्ड पर लिखा है, इस सवाल को आपको सॉल्व करना है। ये आपके पास लिख रहा है क्यू रूट 0.037 बार, यानी 037 के ऊपर बार लगा हुआ और ये संख्या आपके पास क्यू रूट में आपको दे रखी है। तो इसको आप रिकरिंग नंबर फ्रैक्शन में आपको निकाल के लेके आना है, या आप रिकरिंग नंबर में निकाल के लेके आए, कैसे निकालेंगे। तो देखिए बेटा मैंने आपको इसे सॉल्व करने का आपको तरीका बताया है, आपको सिखा रहा हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। क्यू रूट बेटा ऊपर से बार हटाएंगे तो क्या करेंगे, नीचे कितने 9 बढ़ाएंगे 3, तो इसको लिख सकते हैं 37/999। बताइए क्योंकि 3 संख्याओं के ऊपर बार है तो नीचे कितने 9 लग जाएंगे 3, मैंने आपको बताया फ्रैक्शन में निकालना। और बेटा इसे सॉल्व करेंगे तो ये 27 बार कैंसिल हो जाएगा इससे, तो ये निकल के आ जाएगा क्यू रूट 1/27, और इसको क्या लिख सकता हूँ 1/27। बेटा किसका क्यू होता है 3 का, तो इसे ये लिख सकता हूँ 1/3 और इस क्यू को हटाऊंगा बेटा यहाँ से तो ये 1/3 हो जाएगी पावर, बताइए 1/3 हो जाएगा। और बेटा इस 3 से 3 ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/3, तो फ्रैक्शन में नंबर हो जाएगा 1/3। और रिकरिंग नंबर इसका निकालना है तो कितना आएगा बेटा, इसका नाम डिवाइड दूंगा 1 का 1 में 3 का, तो ये आएगा 0.333 ... इस प्रकार रिपीट होगा। तो इस नंबर को और कैसे रोक सकता हूँ मैं, तो कह सकता हूँ कि 0.3 बार इसका आंसर होगा, यानी इस 3 को मैं 3 के ऊपर बार लगा के रोक सकता हूँ। मैंने आपको बताया इसका मतलब क्या है, ये नंबर बार बार दोहराया जा रहा है। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये आपके पास लिख रहा है 1.27 बार संख्या p/q के रूप में लिखिए। यानी ये नंबर जो आपको दे रखा है ये फ्रैक्शन में p/q के रूप में कैसे लिखा जा सकता है। तो बेटा ये संख्या आपके पास 1.27 है,
अगर इसको इस तरीके से लिख दूं मैं 1 + 0.27 बार, तो कोई दिक्कत आप लोगों को? भाई अगर इसको इस तरीके से लिखूंगा तो ये लिखा जाएगा और जोड़ूंगा तो ये होगा। तो और इस नंबर को और कैसा लिख सकता हूँ? 1 प्लस, मैंने बताया बेटा दो संख्याओं पर बार है, जब बार हटाएंगे तो क्या करेंगे? 2 9 नीचे बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा बेटा 27/99। इस तरीके से लिख सकते हैं इसे। अब बेटा अगर इसका एलसीएम आप लेंगे तो नीचे इसके 1 लगा लो, और एलसीएम आप लेंगे बेटा तो कितना आएगा? 99। जब ये 99 आएगा तो बेटा ये 99 + 27, इसे सॉल्व आप करेंगे तो 126/99, और इसे काटेंगे कि सॉल्व आउट करेंगे तो 9 से ही कट जाएगा 14 बार, और 9 से ही कट जाएगा 11 बार, तो इसे कह सकते हैं कि इसका जो भिन्न के रूप में इसे क्या लिख सकते हैं? 14/11। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो बेटा, देखिए आपके सामने बोर्ड पर सवाल लिख रहा है, बड़ा ही अच्छा सवाल, थोड़ा सा मैंने इसको बढ़ा दिया है उसके लेवल से। पिछली बार मैंने 1 डिजिट आपके पास दी थी, ओनली उसे P/Q के रूप में रखा था। अब की बार मैंने ऐसा किया, क्वेश्चन के अंदर 3 डिजिट आपको दे रखी है, और इस नंबर को आपको सॉल्व करना है कि इस नंबर को किस प्रकार P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो बेटा क्या काम करें इसको? मैंने आपको बताया जब बार हटाना है तो इस नंबर में क्या कर देंगे? ये 37/99 हो जाएगा, प्लस इस नंबर को क्या लिख सकता हूँ? 8 + 56/99। इस तरीके से लिख सकता हूँ इसको, प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ? 1 + 23/99, ये लिख सकता हूँ। तो अब इसको क्या कर रहा हूँ? देखिए इसको और इसको अगर मैं जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा? ये 8 + 1 9, और देखिए 37 और 56 और 23, इन सबको अगर मैं जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास? बताइए, 116। तो ये हो जाएगा 116/99। बोलो, कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की किसी भी स्टूडेंट को नहीं है? तो बेटा इसको और क्या लिख सकता हूँ मैं? इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहूँ तो इसे लिख सकता हूँ 1 सही 17/99 प्लस का 9। बोलो, तो बेटा आपको पता है 1 + का 9 कितना हो जाएगा? 10। अगर इन दोनों को जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा 10, और आपको ही पता है कि 17/99 है, तो इसका मतलब ये नंबर बार बार रिपीटेशन हो रहा होगा, तो क्या लिख सकता हूँ उसे? 10.171717। तो इसका मतलब इस प्रकार से लिख सकता हूँ, या दूसरे तरीके से कह सकता हूँ कि 10.17 के ऊपर बार। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट सवाल बेटा आपके सामने मैंने बोर्ड पर लिखा है, क्या लिख रहा है? 2.856 बार प्लस 3.74 बार प्लस 5.8756 बार, यानी यह 6 के ऊपर बार है। तो इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे बेटा? तो इस नंबर को मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ 2.8 + 56/99। बताइए भाई, 2.8 जिसके ऊपर बार है उसे ऐड करके 56/99 प्लस 3 + 74/99। भाई जिसके ऊपर बार है उसे प्लस करके 7/9 लगा दिए जितनी संख्याओं पर बार है, प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ? 5.875 प्लस 6/9। इस नंबर को इस तरीके से लिख सकता हूँ, मैं आपको बताते आ रहा हूँ पीछे। अब क्या करें? इस सबको जोड़ दें। अब इन सबको आप जोड़ देंगे तो आपको देखिए ये और ये सारी संख्या आप जोड़ देंगे तो बेटा ये आपके पास बनेंगे 11.67। ये बनेंगे आपके पास 11.67। इसी प्रकार आप इसको और उधर आप जोड़ देंगे तो बेटा ये आपके पास बनेगा 186/99। इस वाले नंबर को आप इसको और इसको आप जोड़ देंगे तो ये बनेगा 186/99। और आप बेटा इसको सॉल्व करेंगे आप पूरे को तो ये होगा 12.47 तो 970 के ऊपर बार, यानी यह 70 के ऊपर बार आएगा। ये संख्या आपको बार बार रिपीटिशन हो रही होगी, तो इस प्रकार ये आपका आंसर होगा।
देखो ये आपके सामने बेटा सवाल लिख रहा है, आगे सवाल मैंने आपको सवाल रख रखा है 0.11 बार इंटू 0.22 बार और ब्रैकेट में बंद इंटू 3, यानी मल्टीप्लाई आपको 3 से करना है। तो बेटा इसको क्या सॉल्व करूँगा बेटा, इसे आपको पता है, इसे क्या लिख सकता हूँ 11/99, इस तरीके से लिख सकता हूँ, बताइए। इंटू नहीं, प्लस होगा शायद, एरर हो गया क्या मुझे लग रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर ये इंटू की जगह प्लस होगा, ठीक, और इसे लिख सकता हूँ 22/99 और ब्रैकेट से बाहर 3। तो बेटा इसको एलसीएम लेके सॉल्व करूँगा 11, और देखिए नीचे सेम नंबर है तो ऊपर वाले नंबर ऐड हो जाएंगे। 11 + 22 कितना हो जाएगा 33/99 और इंटू 3। बेटा इससे 33 से 99 3 बार कट जाएगा और 3 से 3 कैंसिल होकर आंसर इसका आ जाएगा 1। तो कह सकता हूँ कि इसका आंसर कितना होगा 1। बेटा अब तुम्हारा है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन का मतलब होता है सम्मिश्र संख्याएं। कैसी संख्याएं? सम्मिश्र संख्या। यह सम्मिश्र भिन्न, सम्मिश्र संख्या नहीं, सॉरी, सम्मिश्र भिन्न। आप कैसे इसे सॉल्व करेंगे? बड़ा एग्जाम की दृष्टि से बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन बहुत आपके आरआरबी वगैरह के छोटे मोटे एग्जाम बहुत पूछ लेता है। एसएससी 10+2 में पूछ लेता है, आरआरबी में पूछ लेता है, कभी कभी सीजीएल प्री में भी इस तरह के क्वेश्चन आपके डाल देता है बीच में, समझ रहे हो। सीजीएल प्री में भी डाल देता है, रेलवे में डाल देता है, बड़े और रेलवे वगैरह के लिए तो खास तौर पर डालता है। इस बात का ध्यान रखें। तो देखिए मिक्स फ्रैक्शन में आप कैसे किसी भी नंबर को आप सॉल्व करेंगे। तो जैसे एक आपके पास सवाल लिख रहा है बेटा 999 सही 99 सही 7/9 इंटू 9, 99 सही 7/9 इंटू 9। देखिए कैसे आप सॉल्व करेंगे, पहले आप इसे डिटेल से देखिए। मैं आपको फ्रैक्शन करा रहा था, तो फ्रैक्शन में आपके सामने बोर्ड पर मैंने एक छोटा सा बहुत आसान सा क्वेश्चन लिख रखा है कि आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेटा ये क्वेश्चन है आपके पास 99 सही 7/9 इंटू 9। तो आपको अगर ये नंबर मैं आपको दे दूँ सॉल्व करने के लिए, तो आपने बचपन में से अब तक सीखा आया हो, क्या सीखा है? इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? 9 इंटू 9, 9 में 81 का 1 हासिल को 8, 9 में 81 और 8 89 89 और प्लस का 7/9 इंटू 9। यही आपने पढ़ा। तो इसे सॉल्व करेंगे बेटा कितना होगा? ये 898/9 इंटू 9, और बेटा 9 से 9 कैंसिल होके इसका आंसर कितना होगा बेटा? 898। यही आपने सीखा है। बताओ, बचपन से अभी तक इसी तरीके से आपने इस सवाल को सीखा है और मैंने आपको बता दिया कैसे किया जाएगा। मगर आपको एग्जाम में किस तरीके से करना है, आप इस तरीके से सवाल को करेंगे तो बहुत टाइम ले जाएगा सवाल, और आप डिटेल से ज़्यादा दिक्कत होगी आपको, क्योंकि आपको कम से कम समय में एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन आपको निकालना है। तो क्वेश्चन आपको मैक्सिमम 25 से 30 सेकंड या 40 सेकंड लास्ट। मैथ का हर क्वेश्चन आपको 40 सेकंड में निकालना है, जब जाके एवरेज आपका निकल के आएगा, जब जाके आप 20 मिनट या 25 मिनट में 25 क्वेश्चन एग्जाम में अटैम्प्ट कर पाओगे। तो बेटा इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? तो आपके पास है 99 सही 7/9 इंटू 9। इसका ये सेकंड सॉल्यूशन कह सकते हैं आप। तो आपको मैंने बताया है इस वाले नंबर में आप 1 जोड़ दें। क्या कर दें? 1 जोड़ दें। 99 और 1 कितना हो जाएगा? 100, और इस 9 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 100 इंटू 9 कहेंगे, 100 इंटू 9, और इन दोनों संख्याओं का जो डिफरेंस होगा उससे आप घटा देंगे, यानी डिफरेंस कर देंगे इन दोनों संख्याओं का। तो डिफरेंस कितना है? -2, कि 9 में 7 घटाएं कितना आएगा? अंतर 2। तो ये 9 × 100 कितना होगा? 900, और 900 में से अगर आप 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 898। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को बेटा सॉल्व कर सकते हो। तो देखो बेटा ये सवाल आपके सामने एक और बोर्ड पर लिख रहा है। क्या लिख रहा है? 99 सही 95/99
इंटू 99। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, इस नंबर में क्या करना है, एक जोड़ना है, 99 और 1 कितना हो जाएगा 100, और बेटा 100 का 99 में क्या करना है मल्टीप्लाई, तो करेंगे 100 इंटू 99। मैंने बताया इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस, कितना डिफरेंस है यहाँ पर 4, और 4 को इसमें से घटा देंगे, तो बेटा ये कितना हो जाएगा 9900 माइनस का 4, तो आप कह सकते हो का आंसर होगा 8996। तो ये आपके बीच आंसर है। ओके, तो सॉरी ये 9896 होगा, कितना होगा 9896, ये होगा ठीक। देखो बेटा एक सवाल और आपके सामने बोर्ड पे लिख रहा है, क्या लिख रहा है 9999 सही 7/9 इंटू 9। तो आप इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने आपको बताया इस संख्या के अंदर क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे, तो इस संख्या 9999 प्लस 1 कितना होगा 10,000, तो बेटा ये नंबर हो जाएगा 10,000। और आपको बोला इस वाले नंबर का इसमें क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 10,000 इंटू 9। बताया इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस क्या कर देंगे आप, घटा देंगे, तो कितना होगा ये 90,000, और 90,000 माइनस का 2 करेंगे तो आंसर होगा 89,998, ये इसका आंसर होगा। देखो बेटा ये सवाल आपके सामने बोर्ड पर लिख रहा है 1/5 प्लस 999 सही 44/45 इंटू 9। बड़ा अच्छा सवाल, सेम सवाल यूँ ही कि यूँ ही एग्जाम में रखे रहते हैं, एज इट इज बिल्कुल कोई फेरबदल नहीं होता है, क्योंकि आपको देख के डराना होता है और बड़े आसान सवाल होते हैं कि वो लॉजिकल यहाँ काम करता है। तो आप यहाँ सवाल को कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया 1/5 सेम रखो एज इट इज, कोई फेरबदल नहीं करना है इसमें, प्लस इस वाले नंबर में बेटा क्या करना है, एक जोड़ना है, कितना हो जाएगा ये 1000, और इस नंबर का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 1000 का बेटा 9 में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 इंटू 9। मैंने बताया इनका डिफरेंस कितना 45 44 के बीच 1, तो और बेटा ये 1/45, और बेटा इसके संख्या का भी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये फ्रैक्शन आपको एक नंबर कैंसिल हो जाएगा, 9 से इसे काटेंगे 9 पंजे 45, तो आप कह सकते हैं 1/5 प्लस 9 का 1000 में करेंगे 9000 माइनस 1/5, और प्लस 1/5 और माइनस 1/5 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा बेटा 9000। तो आप कह सकते हैं आंसर कितना होगा 9000। काम क्या करना है बेटा, और सवाल में अब कैसे दूसरे तरीके से क्या सोच सकते हैं, आपको ही मैंने बताया ये वाला जो नंबर अपॉन में शुरुआत में लिख रहा है ना संख्या 1/5, बिल्कुल सेम इसी तरीके एज इट इज, यहाँ आपको ये एक दूसरे के कैंसिल हो जाएगी, यानी यहाँ पर भी 9 के मल्टीप्लाई का ही नंबर होगा यहाँ पर 101%, और ये संख्या कैंसिल होने के बाद उतना ही नंबर होगा जितना ही संख्या यहाँ आपके पास लिख रही है। तो इसी प्रकार इस संख्या को काट सके ये नंबर निकाल के डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। कैसे, ये आपके पास सवाल है 1/5 999 सही 44/45 अपॉन इंटू 9, यही तो सवाल है। तो बेटा आप क्या करेंगे, आपको पता है मैंने कहा है इसमें एक जोड़ना है, एक आप जोड़ देंगे और इस वाले नंबर का करेंगे मल्टीप्लाई, तो 999 और एक कितना हो जाएगा 1000, और 1000 में आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 9000। और मैंने आपको ये भी बताया है क्या कि ये नंबर इसके कैंसिल हो रहा होगा और उतना ही नंबर अपॉन में होगा जितना यहाँ पर लिख रहा है। तो आपको बताया इनका जो डिफरेंस होगा 1/45 44 से 1 होगा, तो इस वजह से कैंसिल होकर सीधा 1/5 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कह सकते हैं 9000 होगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट इस सवाल को इस तरीके से आप करेंगे, ये नंबर 100% कैंसिल हो रहा होगा, इस बात को ध्यान रखना है आपको। देखिए आपके सामने एक सवाल बोर्ड पर लिख रहा है, बड़ा अच्छा प्यारा सवाल है, सेम सवाल है उसी की तरह, सिर्फ संख्याएं थोड़ा फेरबदल कर दी गई हैं। तो आप क्या करेंगे बेटा, ये 1/8 प्लस 99,999 सही 791/792 इंटू 99, यही आपके पास है नंबर। मैंने क्या क्या बताया, इसमें क्या करना है, एक जोड़ना है, ठीक, या आप एक भी ना जोड़ना चाह रहे तो एक काम और कर सकते हैं,
आपको ये पता है कि ये वाला नंबर इसका मल्टीप्लाई का ये 8 बार कट रहा होगा, 100% कटेगा। और ये आपको पता है यहाँ से अगर डिफरेंस निकालेंगे 1/8 बनेगा, और ये भी 1/8, तो 1/8 से 1/8 ये कैंसिल हो जाएगा। पक्की बात। तो आपको क्या करना है, जिस संख्या में जितनी नंबर संख्याएं हैं, जितने इसमें डिजिट लिख रही हैं, उतने ही आप 0 लिख दें। देखो 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो 1 2 3 4 5 ही मैंने 0 बढ़ा दिया, और एक और मैंने आगे से संख्या उठा के 9 लगा दी, तो आंसर हो जाएगा 90,000। तो बेटा इस तरीके से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो देखो बेटा, ये सवाल आपके सामने बोर्ड पर है। क्या है? 999 सही 999/1000 × 7। अब तक के सवालों में क्या था, यहाँ पर और ये संख्या दोनों एक दूसरे के कैंसिल आउट हुई थी, इसी का नंबर मल्टीप्लाई का दे रखा था, यही था। अब के सवाल में थोड़ा सा उसने डिफरेंट कर दिया है, और आपसे कह रहा है इसका योग क्या होगा। ठीक, तो बेटा इस सवाल को मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इस तरीके से लिख लूँ, 999 + 999/1000 × 7। बताओ कोई दिक्कत किसी को? अरे फ्रैक्शन का मतलब मिक्स फ्रैक्शन में लिख रहा है, एडिटिंग है, यानी ये इसमें संख्या ऐड है, तो इस तरीके से इसे लिख सकता हूँ। इस संख्या का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ। जब 7 का मल्टीप्लाई इसमें करूँगा बेटा, 7 63 का 3, 7 63 और 3 6 69, 7 63 और 6 69, 6,993 होगा, प्लस इसी प्रकार इसका इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो ये भी 6,993 होगा, और अपॉन 1000 ये होगा। और इसको इस तरीके से और लिख सकता हूँ, 6,993 प्लस 6 सही 993/1000, इस तरीके से इस संख्या को लिख सकता हूँ। बताओ कोई दिक्कत हो तो लिख सकता हूँ, नहीं तो इस नंबर को और क्या लिख सकता हूँ कि 6,993 और प्लस का 6, और इसको और एडिटिंग करके क्या लिख सकता हूँ, प्लस 993/1000 ये लिख सकता हूँ। और इसको इसमें जोड़ दिया जाएगा तो ये कितना बनेगा, 6,999 प्लस इसे लिख सकता हूँ 993/1000। और इसे मिक्स फ्रैक्शन में अगर लिखना होगा तो मुझे क्या लिखूँगा, 6,999 993/1000 ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना होगा, 6,999 सही 993/1000। ठीक है।